मैं प्रवीण अहलावत हूँ। इस वक्त हम बहादुरगढ़ में राकेश कोच हैं, हम उनके पास हैं। 25 दिन से तकरीबन ऊपर का समय हो चुका है। ब्रजभूषण शरण और जो रेसलर्स का मुद्दा है वो पूरा देश है लगभग तकरीबन 25 दिन से देख रहा है। अब जंतर मंतर से परे हटके भी जैसे कनॉट प्लेस में है वो खिलाड़ी जाके बैठ गए थे। चंद्रशेखर रावण वहाँ पे थे और उसके बाद जो झंडेवालान हनुमान जी का बेहद प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे है वो खिलाड़ी गए। लेकिन इसी बीच है और अब तो हरियाणा के जिला स्तर पर भी है जो राष्ट्रपति के नाम है ज्ञापन सौंपा जा रहा है। राकेश कोच मेरे साथ हैं जो शुरू से ही इस मुहिम की पुख्ता तस्दीक वो कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण हैं वो निर्दोष हैं और ये तमाम आरोप हैं निराधार है। तो अब तक जो 25 दिन का जो चला है वो राकेश कोच से हम पूछने की कोशिश करेंगे। सर, अब तक 25 दिन का समय हो चुका है, पूरे देश के सामने अब भी मुद्दा जो का त्यों है। खिलाड़ी कहते हैं बेहद गंभीर आरोप है यौन शोषण के, आप कहते हैं ब्रजभूषण शरण है वो निर्दोष है। तो राकेश कोच कितना कामयाब अब तक हो पाए हैं ब्रजभूषण शरण को निर्दोष साबित करने में? सबसे पहले तो मैं अहलावत जी आपको और आपके दर्शकों को, चैनल को धन्यवाद करूंगा जो आप बहादुरगढ़ तक पहुँचे। सभी को जय श्री राम। ये जो मामला है 24 दिन हो गए हैं, हमारे लोग केवल उठते बैठते सुबह शाम एक ही न्यूज़ देख रहे हैं, पहलवानों का धरना। हमारी बेटियां देश की शान है, हिंदुस्तान का परचम लहराया है और बजरंग पूनिया भी बहुत बड़े पहलवान हैं। लेकिन वो पता नहीं कहाँ भटक के राजनीति के चुंगल में फंस गए हैं और अब तो मामला न्यायालय ने भी देखो मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस तफ्तीश कर रही है, 164 के बयान हो गए हैं और 161 के भी जो लड़कियां कह रही हैं वो बयान भी हो गए हैं। अब वो क्या चाहते हैं? देखिए, इस देश में कितने मुकदमे हैं, इस तरह से कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो, इस तरह से किसी न्याय मिला हो तो ये लोग ज़रूर बैठें। राकेश टिकैत आपको याद होगा किसान आंदोलन में जब उससे मुकदमा दर्ज हुआ, जब उसको पुलिस अरेस्ट करने आई तो जैसे लड़की रो रही है भू भू करके रो रहा था। आज वो चैनल को भी धमकाता है, पुलिस को भी धमकाता है, उसके लोग वहाँ आके इलाज कर देंगे, पुलिस का इलाज कर देंगे। तो ये कोई भाषा नहीं है। और 2 कास्ट, जाट और ठाकुर, ये आपस में मतलब वो अपना मंच सजा दिया उन्होंने, हमने अपना मंच सजा दिया है। ये राजनीति जो है इस लेवल पे चली गई है कि हमारे भाईचारों को ख़त्म करने का काम हो रहा है और इसमें बड़ी ताकतें पीछे से जो मुस्लिम लोग हैं, जो हमारे को तोड़ना चाहते हैं, जो मोदी को हटाना चाहते हैं, वो सारी ही ताकतें इसमें देखने को मिली। अब मैं सबसे पहले उदाहरण दूंगा आपको, अपने जो सांसद थे पीछे क्या दीपेंद्र हुड्डा ने तो राजनीति जो करनी थी वो पीक पे करी और पूरी कांग्रेस को लेके वहाँ पहुँचे और हमारे सीएम भूपेंद्र हुड्डा जी वहाँ 24-25 जो विधायक उनके वहाँ लेके उनको पहुँचे। लेकिन उन्होंने भी एक ही बात कही कि न्यायालय का फैसला हमें सर्वमान्य है। न्यायालय का फैसला तो इनको उठाओ, इनको बिठा क्यों रहे हो? चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे थे 40 साल तो बोले मैंने कांग्रेस में बिता दिए, वो कांग्रेस के नहीं हुए। वो हमारे सरबरे-आजम सर छोटू राम के दोते हैं। छोटू राम ने हिंदुस्तान के लिए, अपने लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक किसी राजनेता ने नहीं किया। वो कभी उनकी कहीं प्रतिमा उन्होंने लगाई हो, कभी उनका स्कूल कॉलेज बनाया हो तो वीरेंद्र सिंह जी बता दें। फिर वो आगे बीजेपी में आए तो आज वो बीजेपी के भी नहीं है, उनसे भी उल्टा बोलते हैं। फिर रही बात कास्ट की, परिवार की, दीपेंद्र हुड्डा एक इकलौते ऐसे हरियाणा के नेता हैं जो भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, उन्हीं को राज्यसभा क्यों भेजा? क्या और देश में लोग नहीं थे? क्या ये 3 बेटियां, 4 बेटियां, 5 बेटियां, 6 बेटियां जो ये कह रहे हैं बेटी 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 और जो खेलती नहीं है, क्या वो बेटी नहीं है किसी की? ये बेटियां स्पेशल कैसे होगी? ये स्पेशल ऐसे होगी कि हिंदुस्तान के लिए मेडल जीते। हिंदुस्तान के लोगों ने, हरियाणा ने, हमारे लोगों ने इनको अपने सिर पे बिठाया, सिर का ताज भी मान लिया और इनको नौकरी दी, सम्मान दिया। ये पूरी ज़िंदगी उस मेडल का एक परिवार ही तो बेनिफिट उठाएगा, दूसरों का क्या मिलेगा? ये तो एमएलए भी बन जाएंगे। एक इनकी बहन चेयरमैन बन गई। चेयरमैन वो बनी है तब जो वो मेडल लेके आई थी, टिकट उसको तब दिया था बीजेपी ने जब वो एक मेडलिस्ट थी। तो इनको बेनिफिट जो ये आज कह रही हैं भारत की बेटियां रोड पे बैठी हैं, भारत की बेटियां रोड पे बैठी हैं। भारत की बेटियां तो बेचारी रोज़ ही धक्के खाने लग रही हैं, उनकी कौन सुन रहा है?
उनके लिए कितने लोग जा डायरेक्शन में कितने चले गए। क्या राकेश टिकैत या ये चंटूनी, क्या नाम है इसका, चंडूनी जो है, ये किसी के घर गए हों, किसी की आज तक हालचाल पूछा हो, उस माँ के पे क्या बीती, एक बेटे थे वो चले गए। मान लेते हैं सर आपको चिंता है, बतौर एक सामाजिक है, समाज की आपको चिंता है, लेकिन सड़कों पे ना उतरा जाए, कुर्बानी ना दी जाए, इसके सिवाय रास्ता कैसे बच जाता है। वो लोग कह रहे हैं कि बड़ी मतलब गुंडा भी कहते हैं ब्रजभूषण को, मैं तो साफ बोलता हूँ, बाहुबली भी कहते हैं। तो मतलब शुरू से ही खिलाड़ियों ने ये कहा कि हमें खतरा भी है और अगर पूरा समाज उठ के नहीं आएगा तो हमारे साथ गलत भी हो सकता है। रास्ता क्या बचता है फिर ऐसे में? देखिए, यही लोग उनके गुणगान गाते थे, अपने शादियों में बुलाते थे, फंक्शन में बुलाते थे, और ये तीनों जो पहलवान बैठे हैं इन्हीं के बयान आप सुन लीजिए। नेता जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, नेताजी हमारे बाप समान है। आज वो गुंडा भी हो गया, मवाली भी हो गया, बदमाश भी हो गया। अरे उसके कंधे पे 4-4 अर्थियाँ गई हैं, भाई का मर्डर उसके का हुआ, 2-2 भाई मारे गए, पिताजी मारे गए, उनका घर ढा दिया गया। वो क्या सिचुएशन रही होगी वो अलग छोड़ दो। आज सेक्सुअल हरासमेंट की बात है, जिन लड़कियों ने आरोप लगाए हैं, आप कोर्ट पे अगर न्यू चाहते हो कि हमारा कोर्ट भी इनके हक़ में फैसला करेगा, तो फिर न्याय मिलने की आपको गुंजाइश कहाँ है। और मान लीजिए ये हमारी पंचायत ही फैसला कर दें, तो उनको भी पंचायत में बुला लो और तुम भी पंचायत में बैठ जाओ, वहाँ नेमाधर्मी हो जाओ, तो हमारी पंचायतों का मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा मान होगा और हमारी खापे जो हैं उस पर खरी उतरें। ठीक है, देखिए आप भी ब्रजभूषण शरण के साथ मजबूती से खड़े हो, और कई लोग कहते हैं कि आदमी राकेश कोच, चाहे देखिए कमेंट्स में लिखते हैं आपके खिलाफ काफ़ी सारी चीज़, लेकिन ये भी कहते हैं कि आदमी स्टैंड के हैं राकेश कोच, जिसके साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। अब कोर्ट में मामला है सर, तो कोर्ट की तरफ से आप क्या मानते हैं, आप लोगों का पक्ष ब्रजभूषण शरण का पक्ष है, कितना मजबूत मानते हैं कोर्ट में मामला जाने के बाद आप लोग? देखो, दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश करनी है, और दिल्ली पुलिस हमारी हिंदुस्तान की स्पेशल एक ऐसी फोर्स है जो न्याय करती है, और बदमाशों से ले लो, किसी उसमें ले लो, वो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करती है। आज कोर्ट में है, इनको अच्छे वकील करने चाहिए, अपने बयान देने चाहिए, अपने सबूत पेश करने चाहिए, उनको सज़ा करानी चाहिए। सज़ा में अगर वो दोषी है तो सज़ा भुगतने के लिए तैयार है, और निर्दोष है तो आप उनको माफ़ कर दो। आपका पक्ष कितना मजबूत है कोर्ट में? आप क्या निर्दोष साबित होंगे या आप लोग दोषी साबित होंगे? मुझे लगता है ये बनी बनाई और मन गढ़ंत कहानी है। कोर्ट में मतलब खुल जाएगा मामला सारा? कोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप देखिए, पीछे जो हमारे रविकांत शर्मा जी एसपी थे, आईपीएस, हरियाणा के टॉप मोस्ट आईपीएस थे, 7 साल जेल में रहे एक झूठे मुकदमे में, फिर उनको बरी किया गया। तो उसकी तो पूरी परिवार की लाइफ ख़त्म होगी। वो किस पोस्ट पे जाने चाहिए थे, उनकी लाइफ। कितने लोग 7 साल, 6 साल, 8 साल जेल में रहते हैं, फिर वो कोर्ट बरी करता है। फिर जो विपक्ष है वो कहता है कि कोर्ट में सेटिंग लेके हो गया। तो इसका मतलब हमारा न्यायपालिका भी जीरो। अब मैं मानता हूँ, मान लीजिए पुलिस ने इनको बुलाया, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ऑफ द, मान लें इनको जमानत मिल जाए, तो ये भी कहेंगे कि जमानत सेटिंग से होगी है। सांसद है वो, दिल्ली पुलिस में सांसद की किसकी चलती है? मैं मंत्री की तो मान सकता हूँ, मंत्री है वो सेंटर पर प्रभाव डाल सकता है, वो तो केवल सांसद है, वो तो गोंडा में रहता है, दिल्ली में रहता भी नहीं है। और दिल्ली में रहेगा तो वो जाके बात कर लें। ये वहीं बैठे धरने पे, एसएचओ से मिलें, डीएसपी से मिलें, एसपी से मिलें, महिला से मिलें, किसी से मिलें, ओपन है। लेकिन देश को आग में क्यों झोंक रहे हैं? आज डीजी साईं, जो हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसमें एक पोस्ट है डीजी साईं की। ये उसके कहने पे बजरंग एंड ये जो धरनाजीवी बैठे हैं, जो धरने पर लोग बैठे थे, वही इन्होंने अभी जो ट्रायल हो रही हैं उसके इंचार्ज लगा दिए। यार, धरने पे बैठने वाला कैसे न्याय करेगा? या तो विरोधी है। जो बच्चा धरने में नहीं गया उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? जो कोच 50-60 टूर मार रहे हैं विदेश के, जो नेताजी के न्यू कहते थे ये तो मेरा भगवान है, और हर बार फ्लाइट में वही जाते थे इंडिया टीम के साथ, आज वो धरने पे बैठे हैं, नेताजी को चोर बता रहे हैं, नेताजी को गंदा बता रहे हैं। तो इंसान की फितरत, मैं कहता हूँ इंसान को कहीं तो स्टैंड लेना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं पशु से प्यार करें, इंसान से ना करें। तो इंसानियत भी नहीं दिखा रहे लोग, तो वो आज एक झूठी बात को घड़ के, और मैं कहता हूँ बेटियों के साथ हुआ, उसको कोर्ट सजा देगी, पुलिस तफ्तीश करेगी। अगर हमें देना होता तो वो तो उन्होंने सजा दे दी कि इसको फांसी तोड़ो। फिर कह रहे हैं ये बाहर रहेगा तो इफेक्ट डालेगा। कितने लोगों की जमानत हो जाती है, फिर बाद में उनकी सजा होती है।
तो ब्रजभूषण 100% गलत है, ये इनका मानना ये है। तो कोर्ट पे छोड़ दो ना, फिर तुम कोर्ट क्यों बन रहे हो, तुम जज क्यों बन रहे हो? हमारे वकील साहबों का बहुत सारा मैं सुन रहा था कि वकीलों ने भी इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। एक आदमी मर्डर करता है, उनको पता ही ना मर्डर किया है, लेकिन फिर भी उसकी वकालत करता है कि तेरे को मैं बचाऊंगा। वकील का काम है। जब हमारा सतयुग था तो उसमें कर्ण ने ऐसा कहा था कि ये गलत हैं कौरव, फिर भी उनके साथ था। आज एक वकील इंसान ऐसा है जो गलत के साथ भी खड़ा है, क्योंकि फीस मिलती है इसको। कोर्ट का फैसला है वो सर्वोपरि होता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ सर देश के लोगों को ये चिंता हो रही है, क्योंकि आमतौर पर एक माइंड सेट है कि FIR अगर दर्ज हो जाए तो गिरफ्तारी है पक्की होती है। देखिए कानून के कुछ चीज़ें हैं जो शायद ना भी पता हो। तो पूरा देश एक बात कह रहा है, एक पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से, कि पोस्को तक की FIR दर्ज होने के बावजूद है वो गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है। आप इस चीज़ को बताइए कि आखिर गिरफ्तार है, केस दर्ज होने के बाद क्यों नहीं किया जा रहा है। देखिए, मान लिए हमारी बेटियों के साथ कुछ भी अनजस्टिस हुआ है, पुलिस को जांच करने दें, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन ये पहलवानों ने समझना चाहिए, उनके धरने पे यूपी के, हरियाणा के, दिल्ली के वो संगठन जा रहे हैं जो इस कास्ट को, इन पहलवानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अब एक वो क्या नाम है उसका, वो मैं नाम भूल गया उसका, बताइए। मैं यूपी से जो आता है, वो जो 3 दिन से बैठा है इनके धरने पे, जो इनको लेके वहाँ गया था हनुमान मंदिर में। ऐसी महाराष्ट्र नहीं, वो यूपी का है वो लड़का, चंद्रशेखर। वो पुलिस को गाली बकता है, वो पूरी बीजेपी को गाली बकता है, वो CM को गाली बकता है। ऐसे लोगों में मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। मन में आया जो बोल दे हैं। राकेश टिकैत चैनल पे बैठ कर धमकाता है चैनल वाले को, तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा, बक्कल उतार दूंगा, चप्पलों की मारूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, जब अपने पे बीतती है ना, वो आदमी को स्वयं देखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। अब कोई भी राजनेता रोटी अपनी सेकने का काम कर रहा है। इन पहलवानों को, बावड़ों को समझना चाहिए, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, ये देश तोड़ने का काम है, ये 2 कास्टों को लौटाने का काम है। ये राजनेता अपनी रोटियां सेकेंगे और चले जाएंगे, तुम्हें बाद में पूछेंगे भी नहीं। तुम्हें मान ले गलती से टिकट भी दे देंगे। ये हो सकता है तुमने तैयारी भी कर ली हो। तो राजनीति करो, राजनीति अखाड़े में देश को और अपनी कास्ट को बदनाम करने का काम ना करें। आप उनसे चुंगल से बचें। ये जितने लोग आपको यूज कर रहे हैं, जो ब्रजभूषण का नहीं हुआ 12 साल में, वो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? तुम ब्रजभूषण के नहीं हुए तो ब्रजभूषण तुम्हारा कैसे हो जाएगा? तो इंसान की रेज काम करती है। उनको पता था ये इतना बेकार आदमी है, तो आपने बहुत पहले उठाना चाहिए था। मैं साक्षी के फादर का बयान सुन रहा था, उसने कहा कि मेरी बेटी ने 2012 में, शायद 14 में बताया था मेरे को। मैं उस फादर की इतनी बड़ी गलती मानता हूँ जो मेडल के लिए उसने अपनी बेटी के बारे में 2 शब्द नहीं बोले, नेताजी का गला पकड़ लेता। मेरी बेटी के साथ तो ऐसा करे, मैं गला पकड़ लूँ, गोली मार दूँ उसको। ऐसी बातें आती है तो कहते हैं कि डर लगता है उनसे। कोई डर नहीं लगता, स्वार्थ की लड़ाई है। केवल इन्होंने जो कुश्ती से चाहिए था वो ले लिया। आज फेडरेशन पर कब्जा करने की नीयत से बैठे हैं। अब उन्होंने कहा कि फेडरेशन भंग, उन्होंने शोषण हुआ, उस पर फेडरेशन का क्या लेना देना? एक आदमी को हटाओ, वो तो कह रहे हैं पूरे इंडिया की भंग करो, यानी कि हमें बैठाओ। बबीता फोगाट ने 3 महीने तो वहाँ जाके मीटिंग में बैठ गई, उनकी ओवरसाइट कमेटी की मेंबर भी बन गई। बाद में कह दिया मेरे से फाइल छीन ली। आज धरने पे आगे बैठो ना, वो बीजेपी की चेयरमैन क्यों बन रही है? और रिजाइन दो ना, सबसे पहले अपनी बहन का रिजाइन कराएं। जो वो सांसद का रिजाइन करा सके हैं, सबसे पहले अपनी बहन का रिजाइन करें। सबसे पहले आप जिस जॉब में हो उससे रिजाइन हो। 1 महीने से ऊपर बैठे हैं आप, बीजेपी की सरकार के खिलाफ बैठे हैं, बीजेपी के एक MP के खिलाफ बैठे हैं, और सबको पता है जब FIR होगी फिर क्यों बैठे हो? फिर कहेंगे गिरफ्तार करो, मान ले गिरफ्तार भी हो गया, उसके बाद कहेंगे पहले सज़ा सुना दो। तो ये अनजस्टिस है। जितने लोग वहाँ आ रहे हैं, अब मुस्लिम, मैं आपको बताऊँ, मेवात से कम 40 लोगों की ड्यूटी है रोज़ वहाँ पे जाना। फिर केजरीवाल जी ने फ्री खाना, उन लोगों को जो कति फ्री हैं, जाओ नारे लगाओ। ये आपकी और कांग्रेस की और अन्य दलों की सेटिंग है कि जाओ मुद्दे को चिंगारी दो। अब वहाँ कितने परेशान है पब्लिक। जब आप
ठीक है, मंदिर में आप जाइए ना, मंदिर में कौन रोक रहा है आपको, लेकिन भीड़ को लेके और लोगों को शोषेबाजी करके और आतंक फैलाने के बाद में ये चंद्रशेखर कहीं नहीं नजर आएगा। पुलिस को मैं तो कहता हूँ, दिल्ली पुलिस को भी एक्शन ले, और जो भी सरकार के खिलाफ बोल ले, जो भी देश तोड़ने की बात करे, उसको तुरंत जेल में उसको डालना चाहिए। देखिए सर, आप मुस्लिम कहते हैं तो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं मुस्लिम, तो APJ अब्दुल कलाम साहब। चलिए, ये मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद से ब्रजभूषण शरण को बर्खास्त कर दिया गया है, ठीक है, और खिलाड़ी ये चाहते हैं कि ब्रजभूषण शरण ना तो अध्यक्ष बने, शायद अब वो बन नहीं सकते, दूसरी जो फेडरेशन का जो गठन हो ना, उसमें इनका दखल है, वो नहीं होना चाहिए। तो आप ये बताइए कि अब ब्रजभूषण शरण अब कुश्ती से बिल्कुल ही दूर चले जाएंगे या उनका इंटरेस्ट है रहेगा? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ब्रजभूषण शरण के वो 4-5 जो रिश्तेदार हैं, उनके पोस्टर लगा रहे वहाँ पे, दामाद का, उनके साले का, उनके लड़के का। क्या मैं किसी भी राजनेता से पूछना चाहता हूँ, वो अपने बेटे को छोड़ के किसी दूसरे को बना रहे हैं? हरियाणा में दीपेंद्र से अलग कोई नहीं था, कुमारी शैलजा को हटा के, दलित की बेटी को हटा के उन्हें अपना पुत्र प्यारा लग गया, वो बनाया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपना पुत्र प्यारा लग गया, वो बनाया। कितने उदाहरण होंगे, केवल पुत्र मोह में सारा स्टेट का नाश कर दिया, पुत्र मोह में पूरी पार्टी का नाश कर दिया, पुत्र मोह में लोगों ने क्या क्या विनाश कर दिया। तो क्या ब्रजभूषण शरण मान लीजिए अपने बेटे को, अपने दामाद को, उसके साले को अगर मान ली इसमें ले आए, तो इनको क्या तकलीफ है? अगर इनको तकलीफ है तो इलेक्शन लड़े उसके बराबर में, मतलब लाएंगे? नहीं, मैं हो सकता ना भी लेके आए, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं ये फाइट करें और वहाँ पे अपना ढोल टेकें और अपनी वोटिंग करवाएं। और क्यों ब्रजभूषण को क्यों बनने दें, क्यों रिश्तेदार को बनने दें? इनमें ताकत है तो वहाँ के लड़िए ना। दीपेंद्र हुड्डा जी, जिस टाइम उनके हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी CM थे हरियाणा के, उस टाइम फाइट किया था उन्होंने, तो उस दिन तो वो टीस है उनको। तो फिर वो 12 साल यहाँ फेडरेशन में रहे हैं, तो उनको पता है क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। अरे इतने बावड़े लोग थोड़ी हैं जो 12 साल के बाद लोग बोलेंगे। डर तो जब आपके पास पैसे हो गए, आपके पास पावर आ गई, आपके पास इतनी ताकत है कि आम आदमी को 2 मिनट में चुटकियों में लिटा दो। अरे ब्रजभूषण तो 65 साल का आदमी है, उसको तो 1-2 भी मारते, एक ठाक थप्पड़ मारते। जिस छोरी को भी बदतमीजी महसूस हुई, उड़े मारती, उड़े मुकदमा दर्ज होता और ब्रजभूषण की थू हो जाती। आज ये बात ही नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि ब्रजभूषण से निजी तौर पर आप बता दीजिए, देखिए सबका मामला है चुनाव लड़ने का, कि अब ब्रजभूषण शरण इस खेल से बिल्कुल दूर जाएंगे या जाने वाले नहीं है? वो अन्य किसी तरीके से फेडरेशन के चुनाव में वो आएंगे? ब्रजभूषण जी की कुश्ती से इतना लगाव है क्योंकि वो पहलवान रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो अपने पुत्र को या अपने किसी रिश्तेदार को इतने इस जो एपिसोड, जो इतनी गर्मी है, वो इसमें लेके आएंगे। वो एक बहुत किसी अच्छे एक सुलझे हुए व्यक्ति को बना देंगे, या मुझे लगता है वो अपने बेटे को भी बना दें। मैं इसमें कोई निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। उन्होंने तो पहले कह दिया था कि अभी 12 साल हो गए हैं हमारे को, और मैं ये कुश्ती बहुत करा ली। और उन्होंने पहला एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 25-25 लाख रुपए हर स्टेट की फेडरेशन को दिए कि भाई आप अपने फेडरेशन में 25 लाख रुपए तुम्हारे को दे रहा हूँ, और इन पहलवानों को, गरीब अखाड़े हैं जो, उनको मैट दो, उनको जिम दो। किसी भी फेडरेशन ने 5 रुपये दिए हो तो मैं बता दो, एक 7.5 करोड़ रुपये बैठता है। कितनी स्टेट हैं, उन्हें 1 मिनट में कह दिया भाई ये मैं तुम्हारे को अकाउंट में दे रहा हूँ। तो वो कुश्ती को जीतता है, कुश्ती पे मरता है, कुश्ती के लिए काम करता है। उसका समाज मैंने वहाँ देखा है, महंत जो हैं, हम महंतों के पास मिलने जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मठाधीश बैठे हैं जो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ जो वो कुश्ती कराते हैं तो सारे महंत, पूरा समाज उठ के आता है। नेताजी का इतना स्वागत और मान सम्मान है वहाँ पे, और इन लड़कियों ने उसको घुटने पे बिठा दिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि चाहे ब्रजभूषण शरण हो, रेसलर्स हो, इस प्रकरण के बाद कुश्ती के साथ शोषण हो रहा है? कुश्ती का तो विनाश हो गया। जो बच्चे हमारे 15 साल के थे, वो अब 3 महीने के बाद ये 15 साल का जो एक टूर्नामेंट होगा नेशनल, वो करा रहे हैं। जिस बच्चे की एज चली गई, उसकी 7 साल की मैंने 0 होगी, उस बच्चे का क्या कसूर था? कितने टूर्नामेंट उन्होंने ख़त्म कर दिए। एशियन चैंपियनशिप हमारे यहाँ होनी थी, बजरंग ने कह और DG साई ने मिलकर उसको भंग करने का काम किया। दूसरे देश में हमारे बच्चे जा रहे हैं, हमारे यहाँ होता, लोग देखते, अपने बच्चों की कुश्ती देख के आते। लेकिन ये तो कुश्ती को ख़त्म कर रहे हैं। ये कुश्ती कोई न्याय नहीं है, ना बजरंग, ना ये साक्षी, ना विनेश, कोई भी कुश्ती लड़ने के लायक नहीं है। अब इन्होंने ओपन कर दी, 20 कुश्ती होंगी, ये 5 कुश्ती लड़ने तो मेरे को बता दियो। ये तो राजनीति करने आ रहे हैं। अब इनका
अरे जब FIR दर्ज होगी तो तुम अपना उठ के चलो, तुम्हारा एक ही मकसद, FIR दर्ज नहीं होती, तुम्हारी बहन जज लगाई, उसके बाद FIR हुई, अब क्या रह गया भाई, अब उसको जेल में डालो, कोड़े मारो, नार्को टेस्ट कराओ। नार्को टेस्ट उसका होता है जो क्लू ना मिले, क्लू तो सामने खड़ा है, तुम गवाही दे रहे, दोषी बता ही रहे हो, तो नार्को टेस्ट किस बात का। तो नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं है, अब तो अंदर की भावना की आवाज़ है कि हम गलत कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण ने अपने बयान में कहा था कि जो मेरी असली लड़ाई है ना, जो जाटों के बच्चे अन्य जो कुश्ती करते हैं ना, ये लड़ाई ही मेरी उसके लिए है। तो आखिर ऐसा वो क्यों कहते हैं? चलिए, उन्होंने कहा कि जो जाटों के अन्य बच्चे हैं जो कुश्ती करते हैं, मैं उनके फ़ायदे के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। उनकी बातों को चलिए नहीं माने, आसान भाषा में राकेश को समझाइए इसको। मैं ये कहता हूँ, ब्रजभूषण जी ने क्या बोला जाटों के बारे में, 90% जाट हैं कुश्ती में, 90%, मेडल भी उनके हैं, रिजल्ट भी उनके हैं। वो ये कहते हैं हरियाणा कुश्ती का ईरान है। जो हम बाहर जाते हैं, ईरान के पहलवान बहुत अच्छे होते हैं, वो हरियाणा को ईरान मानते हैं अपने देश में, कि भाई जो अगर मेडल देगा तो हरियाणा देगा। उन्होंने ये कहा है भाई चाचा और ताऊ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जूतों से मारना, और मेरे को जब तक नहीं मारते रहना जब तक मेरी मौत ना हो जाए। अगर मैं दोषी हूँ तो क्या एक 65 साल का आदमी 7 बार का सांसद ऐसी बात बोलेगा? उसके मन में एक टीस है कि तेरे साथ ये ऐसी जाति इन्होंने क्यों की। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे बुलाओ पंचायत में, साबित करो और मुझे जूतों से मार दो। एक आम आदमी नहीं कह सकता। क्या वो अपनी इस बात पे कायम रहेंगे? वो जुबान का पक्का है, इस बात का मर्द है, जो उसने बोल दिया वो करता है, चाहे उसके पीछे उसको नुकसान कितना भरना पड़े। वो आएगा, ये बुला के देखो खा पंचायत, वो नहीं आए तो मेरी गारंटी है। बात करने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू। राकेश कोच हैं, और देखिए राकेश कोच के बयानों में भी अब अलग से है वो नरमाई है, वो दिखने लगी है। वो इसलिए दिखने लगी है क्योंकि देखिए, चाहे ब्रजभूषण शरण हो, चाहे राकेश कोच हो, या चाहे खाप पंचायत हो, या किसान संगठन हो, और पूरा देश हो, सब ये चाहते हैं कि एक निष्पक्ष तरीके से जांच होके जल्दी से जल्दी है इस मुद्दे का हल निकलना चाहिए। क्योंकि कुश्ती का बड़ा मान सम्मान इस देश में था, साथ साथ कुश्ती पर भी है एक बड़ा धब्बा है वो लग रहा है, और सभी इस बात को मानने के लिए तैयार है। शायद इस चीज़ के लिए दिक्कत ना किसान संगठनों को होगी, ना रेसलर्स को होगी, ना खाप पंचायतों को होगी, ना ब्रजभूषण शरण को इस मामले से दिक्कत होगी, ना राकेश कोच को होगी, ना मुझे होगी, ना आपको होगी, कि एक निष्पक्ष तरीके से एक कुश्ती का ये जो सच है ना वो सारा सामने आ जाना चाहिए। और जो सच जब सामने आए उसमें चाहे किसी भी पक्ष की गलती हो, जो अगर गलत है तो उसे वाकई में है सज़ा मिलनी चाहिए। और जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है ना वो ये चाहते हैं कि वो सज़ा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, वो बेशक से चाहे फिर रेसलर्स हो या वो ब्रजभूषण शरण हो। शुक्रिया।